हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे जो है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है और डेली करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल जो बेल आइकन देगा उसको ऑन करेंगे। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपकी डेली देखने को मिलती है। और आपकी एक रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 2 बजे कर दी गई है, तो उसका भी टाइम आप लोग को जो है याद रखना है। इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग हमें जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम से आपको डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट है दिया जाता है और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपका पता है। तो आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। और जिस बच्चे को नहीं पता है कि आपका एग्जाम कब से है, तो देखिए आपका एग्जाम का जो डेट आ गया है 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त में जो है आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में? तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी आपकी जो तैयारी है स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से, क्योंकि अभी 1 महीने से भी कम का टाइम आपके पास बचा है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर कर देंगे और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर देंगे, आइटम चेक हो जाएगा। वर्तमान में नागालैंड की राजधानी क्या है, बताइए। कोहिमा, दिसपुर, इम्फाल या आइजोल। तो वर्तमान में नागालैंड की राजधानी क्या है? तो देखिए वर्तमान में नागालैंड की राजधानी की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोहिमा, ठीक है। जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नागालैंड की स्थापना जो है 1 दिसंबर 1963 को जो है भारत के 16वें राज्य के रूप में की गई थी, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपका है दूसरा नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा साथियों। दूसरे पर राइट आंसर होगा तिलाना किसका फॉर्मेट है, बताइए। तिलाना किसका फॉर्मेट है? कथक का है, कुचिपुड़ी का है, उड़ीसी का है, भरतनाट्यम। तिलाना जो है किस नृत्य का फॉर्मेट है? तो तिलाना की अगर बात करें तो तिलाना जो है आपका भरतनाट्यम का फॉर्मेट हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन साथ ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सो इसके बारे में? तिलाना जो है भरतनाट्यम का फॉर्मेट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। आपका है तीसरा नंबर है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा तीसरे पे। निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है, बताइए। फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज या सुक्रोज। इसमें से सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है? तो सबसे मीठी चीनी की बात की जाएगी आपका फ्रुक्टोज होती है, फ्रुक्टोज। जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसका? फ्रुक्टोज जो आपकी सबसे मीठी चीनी होती है। क्लियर है? यह जो है फलों, शहद एवं अन्य कई स्रोतों में पाई जाती है फ्रुक्टोज, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है चौथा नंबर है, बताइएगा राइट आंसर का। आगरा की स्थापना किसने की थी, बताइए। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सिकंदर लोदी ने की थी। जो आपका बी ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में? हाँ या ना? सिकंदर लोदी ने जो है 1540 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी, ठीक है। तथा 1506 ईस्वी में उसे अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को। अगला क्वेश्चन है आपका है पांचवा नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट रिक्त स्थान के द्वारा बना होता है, किसके द्वारा, बताइए। बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है किसके द्वारा बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा साथियों टंगस्टन, ठीक है। जो आपका सी ऑप्शन दिया गया है आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर? सामान्यतः टंगस्टन का उपयोग जो है करके विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है, ठीक है। टंगस्टन का गलनांक जो है बहुत उच्च यानी कि लगभग जो है 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए 3400 डिग्री सेल्सियस पर जाके वह गलेगा, उससे कम रहेगा तो नहीं जलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है छठा नंबर, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डन पेन
ऑफ फ्रीडम जो है पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो सकते हो पत्रकारिता से। जो आपका बिल अभी कब देगा, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड जो है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स का एक वार्षिक पुरस्कार है जो ऐसे व्यक्ति या संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा में एवं संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान दिया है। ठीक है, चलिए अगला है आपका 7वां प्रश्न। बताइएगा राइट आंसर। निम्न में से किसने जो है सेफ्टी पिन का आविष्कार किया था? बताइए सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी पिन का आविष्कार करने वाले आपके व्यक्ति थे वॉल्टर हंट। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर वॉल्टर हंट द्वारा जो सेफ्टी पिन का आविष्कार किया गया था, वॉल्टर हंट। अगला प्रश्न है आपका साथियों 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम तथा एप्लीकेशन के बीच में नेटवर्क संसाधनों को मैनेज करने तथा सॉफ्टवेयर इंटरफेस को मानवीकृत करने के मध्य में पाया जाता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम तथा एप्लीकेशन के बीच में नेटवर्क संसाधनों को मैनेज करने तथा सॉफ्टवेयर इंटरफेस को मानवीकृत करने के मध्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर साथियों उसको जो है मिडिल वेयर कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे डील विकल्प साथियों आपका आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे मिडिल वेयर सॉफ्टवेयर जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम तथा एप्लीकेशन के बीच में नेटवर्क संसाधनों को मैनेज करने तथा सॉफ्टवेयर इंटरफेस को मानवीकृत करने के मध्य में जो है पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 9। बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2021 में। ठीक है, मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों को जो है कमिश्नरी व्यवस्था शुरू की गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों में कमिश्नरी व्यवस्था शुरू की गई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वाराणसी और कानपुर शहरों में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर वाराणसी और कानपुर शहरों में जो है वर्ष 2021 यानी कि मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के 2 जिले थे वाराणसी और कानपुर। इन 2 शहरों में जो है कौन सी व्यवस्था? तो कमिश्नरी व्यवस्था शुरू हुआ, यानी कि वहाँ पे जो है डायरेक्ट कमिश्नर का जो है शासन चलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 10। बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा द नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस के लेखक निम्न में से कौन है? बताइए द नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों अमिताव घोष। जो आपका बीला ऑप्शन देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर। ठीक है, अमिताव घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है द नेटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लेनेट इन द क्राइसिस है। इनके द्वारा रचित अन्य पुस्तक नशे का दरिया, अफीम सागर एवं द लिविंग माउंटेन इत्यादि सभी हैं। ठीक है, चलिए अमिताव घोष। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका है क्वेश्चन नंबर 11। बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? बताइए टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक मतलब 300 रन, ठीक है, बनाने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वीरेंद्र सहवाग। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर आपके वीरेंद्र सहवाग है। ठीक है, चलिए उन्होंने जो है मार्च 2004 में मुल्ताना क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान के विरुद्ध 13 शतक बनाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आपका है क्वेश्चन नंबर 12। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? बताइए हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आर्यस विस्ट ने। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। एक मिनट, नहीं ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको सही कर लेंगे।
एक मिनट रुक जाइए, बस 2 मिनट मुझे दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी हो ऐसा राव ने की थी। ठीक है, जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको सही कर लेंगे आप लोग। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता की एक हिस्से लोथल की जो खोज है आपकी ऐसा राव ने की थी। ठीक, क्लियर है, इतना आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की जो बढ़ेंगे आपका देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न बताएगा आइटम, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, बताइए। तो इसका आइडेंस आपका हो जाएगा साथियों उपराष्ट्रपति को। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) क के तहत जो है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखें आपका 14 नंबर प्रश्न बताइएगा आइटम 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया, बताइए। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों टोक्यो जापान में। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 के मध्य जो है 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है टोक्यो जापान में किया गया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन दूसरी बार जो है करने वाला टोक्यो विश्व का पहला शहर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका है 15 नंबर। जी का मान न्यूनतम होता है कितना, बताइए। जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, या कोई नहीं। तो जी का मान जो है विषुवत रेखा पर आपका सबसे कम तथा ध्रुवों पर आपका सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर साथियों ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी तल से ऊपर अथवा नीचे जाने पर जो है जी का मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपको उत्तर देंगे 16 नंबर बताएंगे आइटम से हो जाएगा। भारत के किस स्थान की चाय को पंजीकृत यानी कि जीआई भौगोलिक उपदर्शन टैग मिला, बताइए। भारत के किस स्थान की चाय को जो है पंजीकृत जीआई टैग मिला है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों दार्जिलिंग चाय को। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। वर्ष 2004 में दार्जिलिंग चाय जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारतीय राज्य है। ठीक है, जीआई टैग जो है किसी भी उत्पाद के लिए एक चिन्ह होता है। चलिए भौगोलिक उपदर्शन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 17 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब की, बताइए। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब की गई थी, तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना आपकी की गई थी साथियों 10 जनवरी 1920 में। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना आपकी 10 जनवरी 1920 को जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। ठीक है, इतना याद रखिएगा कहाँ पर हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आपका 18 नंबर राष्ट्रीय कृषि बाजार। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि NAM क्या है, बताइए। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि NAM क्या है, तो राष्ट्रीय कृषि बाजार की अगर बात की जाएगी तो NAM जो कि है आपका क्या, तो कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बाजार की व्यवस्था आपकी 14 अप्रैल 2016 को की गई थी। यह कृषि वस्तुओं के लिए जो ऑनलाइन व्यापार मंच है जो किसानों, व्यापारियों और खरीदारों को वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार के लिए जो सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे आपका है 19वां बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है, बताइए। अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर आपका साथियों यूरोप में। जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। सवाना घास के मैदान मुख्यतः जो है पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं। इसके अतिरिक्त एक घास के मैदान जो आपके दक्षिणी अमेरिका यानी कि वेनेजुएला, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील आदि
ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में भी जो है पाए जाते हैं, जबकि यूरोप में सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पी ऑप्शन विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर, प्रकाश की किरणें पानी से गिलास तक जाती हैं या झुकता है, किसकी ओर बताइए। प्रकाश की किरण जो है पानी से गिलास तक जाती हैं, तो इसका झुकाव कैसा रहता है। तो देखिए, सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। ठीक है, जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जब प्रकाश की किरण जो है विरल यानी कि पानी माध्यम से सकन यानी कि ग्लास माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर जो है झुक जाती है, अर्थात सामान्य की ओर जो है झुक जाती है और धीमी हो जाती है। ठीक है, तो आपका सामान्य और धीमा हो जाता है जब प्रकाश की किरण पानी से ग्लास के माध्यम में जाती है तब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका है 21 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंगीपट्टनम। ठीक है, सेंगीपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया, बताइए। सेंगीपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों टीपू सुल्तान को। जो आपका ये विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 1799 ईस्वी में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को जो है सेरिंगपट्टनम या श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में जो हराया था, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। और इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात जो है मैसूर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका 22 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का हो जाएगा, आय जो जमा है और उसकी विनियोग नहीं है उसे क्या कहा जाता है। आय जो जमा है और उसकी विनियोग नहीं है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आपका जमा पूंजी। जो आपका सी विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर है। ठीक है, आय जो जमा है और उसका विनियोग नहीं है उसे जो है जमा पूंजी कहा जाता है। आय का वह भाग जो उपयोग न करके उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रयुक्त किया जाता है विनियोग कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े। आपका 23 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का तापमान एवं वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती है, बताइए। तापमान व वर्षा के आधार पर, ठीक है, तापमान एवं वर्षा के आधार पर जो है उत्तर प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 3। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा ऋतु। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका है 24 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, उस संग्रहालय का क्या नाम है, बताइए। हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, उस संग्रहालय का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सालारगंज संग्रहालय। जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सालारगंज हैदराबाद स्थित है आपका प्रसिद्ध क्या है, संग्रहालय है। ठीक है, लाइब्रेरी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, हाँ, तो सार्क का सदस्य आपका देखा जाएगा तो यहाँ पे म्यांमार नहीं है। ठीक है, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना आपकी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। ठीक है, वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या आपकी 8 है, जो कि भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। ठीक है, म्यांमार नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका 26 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग जो है वनावरण है, बताइए। उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग जो है आपका वनावरण है, यानी कि वनों का क्षेत्रफल है। तो इसका राइट आंसर आपका 6.86% जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका है। उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र कुल जो है भौगोलिक क्षेत्र का लगभग जो है 6.86% है। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश में जितना भी क्षेत्र है उसमें से जो है 6.86% भाग पर क्या है, वन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका 27 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला कार्बन रहित जिला है, बताइए। बताइए इसका राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला कार्बन रहित जिला है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, भारत का पूछा है तो भारत का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती हो माजुली। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
असम के माजुली को जो है भारत का पहला कार्बन तथ्य जिला घोषित किया गया। ठीक है, ब्रह्मपुत्र पर निर्मित 400 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत माजुली द्वीप असम का 35वां जिला बनने के साथ भारत का पहला नदी द्वीप जिला बन गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े। आपका 28 नंबर, रैंड किस देश की मुद्रा बताइए। रैंड जो है किस देश की मुद्रा है? तो रैंड की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नामीबिया की, जो आपका दिया गया पटीला विकल्प आपका राइट आंसर। नामीबिया की मुद्रा आपकी नामीबियन डॉलर के साथ साथ साउथ अफ्रीकन रैंड भी है। ठीक है, रैंड जो है मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा होती है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, नामीबिया डॉलर और आपकी क्या बोलते हैं अफ्रीकन रैंड। ठीक है, यह जो है नामीबिया की क्या होती है मुद्रा है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका है 29 नंबर, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था कब बताइए। परमाणु ऊर्जा का आयोग का गठन कब हुआ था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन आपका हुआ था साथियों अगस्त 1948 में, जो आपका दिया गया ए विकल्प साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन आपका 10 अगस्त 1948 में हुआ था। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका है 30 नंबर, बताएं की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। आंख में मायोपिक दृष्टि यानी कि अल्प दृष्टि में क्या होता है बताइए। तो मायोपिक दृष्टि की बात की जाएगी या निकट दृष्टि दोष नेत्र का एक अपवर्तक दोष है जिसमें वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के सम्मुख बनता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेटिना के सम्मुख प्रकाश विकिरणें केंद्रित होती हैं। क्लियर है, तो मायोपिक या निकट दृष्टि दोष नेत्र का एक क्या है अपवर्तक दोष है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के सम्मुख बनता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका 31 31 समय बताने की कोशिश करेंगे। आलू अनुसंधान ठीक है केंद्र की स्थापना कहाँ की? आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गाजियाबाद में, जो आपका ये विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आलू एवं अन्य साग सब्जियों के अनुसंधान के लिए जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला है आपका है 32 32 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन जो है वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के अध्यक्ष हैं बताइए। वर्तमान में कौन जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं साथियों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा, जो आपका दिया गया यहाँ पे मिश्रा, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा है आपके वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे 33 में बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी बताइए। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प मतलब बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से कुछ में वर्ष 1571 में मुगल शासक अकबर द्वारा जो है मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अकबर ने जो है मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार के रैंक की शुरुआत की थी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो मनसबदारी व्यवस्था की क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका है 34 नंबर, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ठीक है, कौन सा जो है मेघालय पठार का अंश नहीं है? भूबन पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ या जयंतिया पहाड़ियाँ? तो इसका राइट आंसर साथियों भूबन पहाड़ियाँ, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। मेघालय के पठार को जो है 3 भागों पश्चिम से पूर्व गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ एवं जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, इसमें जो है विभाजित किया गया है। भुवन पहाड़ियाँ बराक घाटी के दक्षिण पूर्व में मणिपुर एवं मिजोरम की सीमा तय करती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 12 ताप विद्युत गृह किसके द्वारा जो है स्थापित किया जा रहा है बताइए। बारह ताप विद्युत गृह जो किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों
जयपुर समूह के द्वारा जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। बारह ताप विद्युत गृह की स्थापना निजी क्षेत्र में जेपी समूह द्वारा इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के 12 तहसील में की गई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है 36 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का भारत में 30 जनवरी को जो है किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, 30 जनवरी को जो है किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों शहीद दिवस के रूप में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत में प्रत्येक वर्ष जो है 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि 30 जनवरी को जो है 1948 में जो है नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और एक आपका शहीद दिवस एक और मनाया जाता है जो कि आपका होता है 23 मार्च को। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो आपके हमारे 3 क्रांतिकारी थे, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और उनके एक और सहयोगी थे हाँ सुखदेव, ठीक है। तो 23 मार्च को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी दी गई थी, वो भी हमारा जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया था 23 मार्च को, ठीक है। और एक आपका 30 जनवरी को जो है महात्मा गांधी की नथुराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या की थी, वो भी जो है हमारा शहीद दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। चलिए अगला है आपका 37 नंबर, 37 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए जो है एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को जो है किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उसकी आयु जो है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए व्यक्ति की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका 38 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन, बताइएगा आंसर का। उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब की योजना जो है कब शुरू की गई, बताइए। उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वर्ष 2004 में, जो आपका दिया गया है डी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, यह योजना जो है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी, ठीक है। क्लियर है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप कि आपकी जो क्लास आती है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी क्लास का जो आपको क्लास कैसी, बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई है, तो नीचे कमेंट करके जो पूछा आपको उसका बता दिया जाए, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय बात। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।